हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा स्टडी विद विजुअलाइजेशन, शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स, लर्न एंड अंडरस्टैंड ईजली। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का 3rd यूनिट। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड फिजियोलॉजी। गाइस, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड होता क्या है। ब्लड इज स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ड्राइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ब्लड एक स्पेशल तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मीजोडर्म से ड्राइव होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर्स एसोसिएट विद देम इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी एक ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड कैसे बनता है और ब्लड के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। ये ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कलर, ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वीन्स। क्योंकि आर्टरीज में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है इसलिए वो ब्राइट कलर का दिखता है, और वीन्स में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होने के कारण वो डार्क रेड कलर का दिखता है। मास, 8% ऑफ बॉडी मास। बॉडी में ब्लड 8% प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पीएच। ब्लड का पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ये वेरी करता है 7.35 से लेके 7.45 तक। टेस्ट, ब्लड का टेस्ट सॉल्टी होता है। टेम्परेचर, ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विस्कोसिटी, 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। ब्लड वाटर से 3 से 4 गुना ज़्यादा विस्कस होता है। वॉल्यूम, 5 to 6 लीटर्स। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है, जैसे ब्लड में प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड में 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 45% सेलुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेलुलर एलिमेंट्स में हमारे आरबीसीज आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं और प्लेटलेट्स आती हैं। चलिए कंपोजिशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा इज पेल येलो कलर्ड लिक्विड components of blood that hold the cellular elements of blood in suspension। प्लाज्मा पेल येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि होल्ड करता है सेलुलर एलिमेंट्स को। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में 91% वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स होते हैं और 1 to 2% सोल्यूट्स होते हैं। प्लाज्मा में 3 तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। और अदर सॉल्यूट्स में हमारे आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स। चलिए आइए प्लाज्मा का फंक्शंस देख लेते हैं। प्लाज्मा में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना, ट्रांसपोर्ट करना और टेम्परेचर रेगुलेट करना। एल्बुमिन प्रोटीन हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है और फिब्रिनोजन हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और एक्सेस ब्लीडिंग को रोकता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस हमारा पीएच बैलेंस करते हैं और बहुत सारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट करके अपने शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट करके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का शेप सर्कुलर बाइकॉनकेव होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये बीच की तरफ से पतले होते हैं और बाहर की तरफ से मोटे होते हैं और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम साइज़ देख लेते हैं। डायमीटर इनका 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है और थिकनेस इनकी 2.5 माइक्रोमीटर होती है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण ये रेड कलर के होते हैं। काउंट, एडल्ट मेल में 5.4 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट फीमेल में
4.8 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। लाइफ स्पैन इनका 120 डेज़ का होता है। कई बार एग्ज़ाम्स में रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन पूछा गया है। 120 डेज़ तक ये ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद ये अपने आप मर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इरिथ्रोपोइसिस। द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज़ नॉन एज इरिथ्रोपोइसिस। रेड ब्लड सेल्स के बनने की प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। एडल्ट ह्यूमन में इरिथ्रोपोइसिस लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो में होता है, जैसे हिप बोन्स, ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स। चिल्ड्रंस में इरिथ्रोपोइसिस बॉडी की सभी बोन्स की बोन मैरो में होता है, और फीटस में इरिथ्रोपोइसिस लीवर और स्प्लीन में होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज नोन एज पॉलीसिथेमिया। जब आरबीसीज के नंबर बढ़ जाते हैं तब उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसिथेमिया। डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज नोन एज एरिथ्रोपीनिया। जब आरबीसीज के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, जब कम हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोपीनिया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीसी। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। आरबीसीज क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है। वो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक। नॉर्मल ब्लड में 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हर 100 ml ब्लड में। एक रेड ब्लड सेल में 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। चलिए गाइस नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसकी शेप अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड होती है। साइज़ इसका 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। कलर इसका कलरलेस होता है। एक माइक्रोलीटर में 5 से 10,000 वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका लाइफ स्पैन 10 से 13 दिन का होता है। द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज़ नोन एज ल्यूकोपोइसिस। वाइट ब्लड सेल्स की बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं ल्यूकोपोइसिस। एडल्ट में वाइट ब्लड सेल्स लीवर में बनते हैं, स्प्लीन में बनते हैं, टॉन्सिल्स में बनते हैं और बोन मैरो में बनते हैं। फीटस में वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन लीवर और स्प्लीन में होता है। जब वाइट ब्लड सेल्स स्टैंडर्ड लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और जब वाइट ब्लड सेल्स स्टैंडर्ड लेवल से कम हो जाते हैं उस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हमने दो तरीके से डिवाइड करा है। पहला है हमारा ग्रैनुलर और दूसरा है हमारा अग्रैनुलर। ग्रैनुलर में हमारे आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स जो कि 62% प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आता है हमारा एसिडोफिल्स जो कि 2 से 3% प्रेजेंट होते हैं, और तीसरा आता है हमारा बेसोफिल्स जो कि 0.4% प्रेजेंट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अग्रैनुलर में हमारा सबसे पहले आ जाता है लिम्फोसाइट्स जो कि 30% प्रेजेंट होता है, और दूसरा हमारा आता है मोनोसाइट्स जो कि 5% प्रेजेंट होता है। चलिए जल्दी से एक बार इन सभी के फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफाइल्स जो है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है फैगोसाइटोसिस की हेल्प से, और इसकी प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। सेकंड आता है हमारा एसिडोफाइल्स। ये होता है कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन। एसिडोफिल्स जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है, और इसका भी जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो में होता है। थर्ड आता है हमारा बेसोफिल्स। इट लिबरेट हिपेरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन टू इंटेंसिफाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। बेसोफिल्स जो है वो भी एलर्जिक रिएक्शन में ही हेल्प करता है, पर ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंटेंसिफाई करता है, मतलब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। इसका भी प्रोडक्शन बोन मैरो में ही होता है। इन तीनों में मेन डिफरेंस ये है, जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं वो न्यूट्रल डाई के साथ स्टेन होते हैं, जो एसिडोफाइल्स होते हैं वो एसिडिक डाई के साथ स्टेन होते हैं, और जो बेसोफिल्स होते हैं वो बेसिक डाई के साथ स्टेन होते हैं। तो गाइस ये तो हो गए हमारे ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज। चलिए अब देख लेते हैं अग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज। फर्स्ट आता है हमारा लिम्फोसाइट। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, और प्रोडक्शन इसका बोन मैरो में होता है।
स्प्लीन में होता है और टॉन्सिल्स में होता है। और लिम्फोसाइट सबसे स्मॉलेस्ट WBC होता है। सेकंड हमारा आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोनोसाइट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करता है, उसको खा जाता है, और इसका प्रोडक्शन भी बोन मैरो में होता है। और मोनोसाइट्स जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सर्कुलर होती है, बाइकॉन्वेक्स शेप होती है, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका साइज़ 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोलीटर में 1.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। प्लेटलेट का लाइफ स्पैन 5 से 9 दिन का होता है, और प्लेटलेट का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में होता है। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बोपोइसिस। द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट के बनने की प्रोसेस को हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। Platelets are the fragments of large cells called megakaryocytes that remain in the bone marrow. जब प्लेटलेट स्टैंडर्ड लेवल से ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और जब प्लेटलेट्स स्टैंडर्ड लेवल से कम हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट आता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस इन विच blood loses its fluidity and become a jelly-like mass few minutes after it's shed out. ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड लिक्विड से जेल में कन्वर्ट हो जाता है और एक क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। फर्स्ट आता है ब्लड वेसल इज पंचर्ड, जब ब्लड वेसल ब्रेक होती है। सेकंड आता है प्लेटलेट्स फॉर्म अ प्लग। प्लेटलेट्स खट्टी हो जाती हैं और वहाँ पे प्लग फॉर्मेशन करती हैं। थर्ड आता है प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यू सेल्स रिलीज थ्रोम्बिन एक्टिवेटर विच इनिशिएट्स अ कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। जो प्लेटलेट अटैच हो गई है और जो डैमेज टिश्यूज़ हैं वो थ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिलीज़ करते हैं, जो कि और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है और उन्हें बुलाता है। फोर्थ आता है फिब्रिन थ्रेड फॉर्म एंड ट्रैप रेड ब्लड सेल्स। फिब्रिन थ्रेड्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप करते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीकोगुलेंट। अ सब्सटेंस विच प्रिवेंट द कोagulation ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को या ब्लड कोagulation को प्रिवेंट करें। हिपैरिन इज़ अ नेचुरल कोagुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। हिपैरिन जो होता है वो नेचुरल कोagुलेंट होता है जो कि ब्लड के अंदर मिलता है। चलिए गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।